हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के कई जिलों में मौसम ने बदला मिजाज, जाने कब तक होगी बारिश के साथ ओलावृष्टि। झारखंड के कई जिलों में हुई बारिश ने गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन तबाही भी हुई है। शुक्रवार को भी झारखंड के ज्यादातर जिलों में बारिश, आंधी और तूफान की वजह से पेड़ गिरे। वहीं कहीं बिजली गायब रही तो कहीं पेड़ गिरने की वजह से रास्ते बंद रहे। इसके अलावा झारखंड के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। इसके अलावा कई जगहों पर वज्रपात हुआ, जिससे कई लोग की मौत हुई है तो कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा भी हवा की रफ्तार ज्यादा रहने से कई जगहों पर जान माल का नुकसान भी हुआ है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने शुक्रवार को बताया कि राज्य के कुछ हिस्सों में 28 मई तक बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ जिलों में ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की गई है। इसमें मुख्य रूप से राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्य जिलों में बारिश के आसार हैं, जहां ओलावृष्टि भी होगी। इस क्षेत्र में देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी आदि जिला शामिल हैं, जहां ओलावृष्टि की जानकारी दी गई है। वहीं अन्य इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। विभाग के अनुसार राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है, जिसके कारण बारिश देखी जा रही है। आने वाले 2 दिनों तक इसका असर देखा जाएगा। इधर मौसम विभाग के पूर्व अनुमान पदाधिकारी ने बताया है कि झारखंड में 30 मई तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। 28 मई तक पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिम विभागों में कहीं कहीं वर्षा होगी। वज्रपात भी हो सकती है। अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसके बाद 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना है। धनबाद के बरवा अड्डा में वज्रपात से मां बेटी की मौत, बकरी चराने गई थी दोनों। धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के बहचिया गांव में शुक्रवार 26 मई की शाम बारिश के बीच वज्रपात होने से गांव के पूरन महतो की 42 वर्षीय पत्नी शांति देवी व 18 वर्षीय बेटी रिंकू कुमारी की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार दोनों मां बेटी बकरी चराने गई थी। अचानक बारिश शुरू हो गई। बचने के लिए दोनों पास के पेड़ के नीचे चली गई। तभी अचानक तेज चमक के साथ वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आकर दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शवों को घर ले गए। घटना की जानकारी पंचायत की मुखिया सुधीर महतो व बरवा अड्डा थाना पुलिस को दी गई। एक साथ मां बेटी की मौत से पूरे गांव में मातम छा गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डोभा में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत, मछली पकड़ने गए थे दोनों, गांव में मातम। लोहरदगा के भंडरा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। घटना मसमानो पंचायत के टोटो गांव की है। दरअसल दोनों भाई मछली मारने के लिए गए थे। इसी दौरान वे डोभा में डूबने से दोनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक टोटो गांव के रहने वाले कार्तिक उरांव के 10 वर्षीय श्रीनाथ उरांव और 8 वर्षीय श्रीकांत उरांव उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय टोटो के छात्र थे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह 11 बजे दोनों बच्चे घर से कुछ दूर खेत में स्थित डोभा पर गाँव के अन्य लोगों के साथ सामूहिक रूप से मछली मारने गए थे। मछली मारने के दौरान वे दोनों कपड़ा खोलकर डोभा के एक छोर में स्नान करने लगे। इसी क्रम में दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। मछली मारते हुए कुछ देर बाद लोगों को एहसास हुआ कि दोनों बच्चे नहीं दिख रहे हैं, तो गांव के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की, जिसके बाद लोगों ने देखा कि दोनों पानी में डूबे हुए हैं। पानी से बाहर निकालकर ग्रामीणों ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इधर पुलिस ने गांव में पहुंचकर घटना की छानबीन की, लेकिन परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। झारखंड में राष्ट्रपति का दौरा हुआ खत्म। राज्यपाल ने भेंट की प्रतीक चिन्ह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गई। उन्हें बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कई अधिकारी पहुंचे थे। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर उनको धन्यवाद कहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उनको शॉल ओढ़ाकर उनका अभिवादन किया और भगवान बिरसा मुंडा की एक तस्वीर भी भेंट की। झारखंड से मिले प्यार और सम्मान पर राष्ट्रपति काफी प्रसन्न दिखी। राष्ट्रपति से मिलकर वकीलों की समस्याओं की जानकारी दी। झारखंड बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राजभवन में मुलाकात की और उन्हें वकीलों की समस्याओं से अवगत कराया। झारखंड में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने, अधिवक्ता और उनके परिजनों का सामूहिक बीमा कराने, युवा अधिवक्ताओं को प्रतिमाह 5-5 हज़ार रुपये महीना प्रोत्साहन राशि देने की भी बात रखी। बोकारो में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म। बच्ची के परिवार को लंबे समय से जानता था आरोपी।
पहचान का उठाया गलत फायदा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोकारो के चास थाना इलाके में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 35 साल के अधेड़ युवक ने एक 6 साल की बच्ची को बहलाकर उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना के सामने आने के बाद सभी हैरान हैं। घटना चास थाना क्षेत्र के गुजरात कॉलोनी में घटी है। रात के तकरीबन 7:30 बजे 6 वर्षीय बालिका तीसरे मंजिल पर स्थित अपनी दोस्त के घर से अपने घर लौट रही थी। आरोपी की नज़र तभी इस बच्ची पर पड़ी और उसे बहलाकर अपने साथ ले गया। हैरानी की बात यह है कि आरोपी इस बच्ची को पहले से पहचानता था और बच्ची के परिवार वालों के साथ भी उसकी पुरानी जान पहचान थी। बच्ची इसलिए भी उसके साथ जाने से नहीं घबराई। दोनों के चास स्थित सदर बाजार में अगल बगल दुकान है। जिस वक्त आरोपी घटना को अंजाम दे रहा था उस वक्त पीड़िता की मां अपने दुकान पर थी। बच्ची घर लौट कर रोने लगी। पीड़िता की मां जब दुकान से घर वापस लौटी तो उसने देखा कि बच्ची रो रही है। मां ने जब कारण पूछा तो बच्ची ने रोते हुए सारी बातें बता दी। सुबह जब पीड़िता को लेकर उसके परिवार वाले थाना पहुंचे तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस की एक टीम घटनास्थल का भी मुआयना किया है। इस घटना के सामने आने के बाद आसपास के रहने वाले लोग भी हैरान हैं और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चकडेम निर्माण व सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर सीएम से मिली महागामा विधायक। महागामा विधानसभा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने शुक्रवार 26 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर गोड्डा जिले की विभिन्न समस्याओं के निदान की मांग की। रांची स्थित सीएम आवास पर मुलाकात में दीपिका पांडे सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण, किसानों को बीज व सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ हड़ताली जनसेवकों की समस्याओं से संबंधित बातें रखी। लोहरदगा में आसमानी बिजली का कहर, एक महिला की हुई मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। लोहरदगा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में शुक्रवार को वज्रपात में एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। जिसमें पहली घटना लोहरदगा के कैरो थाना क्षेत्र के गुड़ी फुदकी टोली गांव में हुई है, जिसमें मवेशियों को चारा खिलाने के दौरान सुमंती उरांव नामक महिला की वज्रपात से मौत हो गई। बताया जाता है कि जब सुमंती मवेशियों को चारा खिलाने के लिए गई हुई थी उसी समय अचानक से बारिश के साथ वज्रपात हो गई, जिसकी चपेट में आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र के पाखर में हुई है, जहां पर गुमला नगेसिया और जालेश्वर नगेसिया नामक 2 ग्रामीण वज्रपात में बुरी तरह से झुलस गए हैं। घटना के बाद दोनों अचेत होकर गिर पड़े, जिसके बाद ग्रामीणों ने उठाकर दोनों को इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि शुक्रवार को जिले में आंधी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित रहा। इस दौरान दर्जनों पेड़ उखड़ गए जबकि कई जगह बिजली के तार टूटकर गिर गए हैं। इस कारण कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। नक्सलियों ने निर्माण कार्य में लगे वाहनों को किया आग के हवाले, तफ्तीश में जुटी पुलिस। लातेहार में नक्सलियों ने गुरुवार की रात जमकर उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने महुआडांड थाना क्षेत्र के चटकपुर सरनाडी गांव के पास निर्माण कार्य में लगे वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें एक पोकलेन और 3 ट्रैक्टर शामिल हैं। घटना की सूचना पर शुक्रवार सुबह स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की देर रात हथियारबंद नक्सली सड़क निर्माण स्थल के साइडिंग पर पहुंचे, जिसके बाद नक्सलियों ने मजदूरों को वहां से हटाया, जिसके बाद मौके पर खड़े ट्रैक्टरों और पोकलेन में आग लगा दी, जिस वजह से सभी गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। वहीं नक्सलियों ने मजदूरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिना संगठन के आदेश के काम शुरू नहीं करे, नहीं तो बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। यूपीएससी की पीटी परीक्षा 28 मई को रांची में बनाए गए 56 केंद्र। यूपीएससी की पीटी परीक्षा 28 मई को होनी है। कमिश्नर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए रांची में 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए लगभग 1000 शिक्षक और 150 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। डीएवी नंदराज में दृष्टि बाधित परीक्षा केंद्र बनाया गया है। रांची के विभिन्न सेंटरों पर लगभग 23,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों की संख्या 81 है। यूपीएससी द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में रांची जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, बीडीओ, सीओ समेत जिनकी ड्यूटी परीक्षा में दी गई है वे पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में कदाचार मुक्त परीक्षा कराने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गिरिडीह में बारिश से सड़कों पर जल जमाव, लोग परेशान। बीते 2 दिन से गिरिडीह में बारिश हो रही है। एक तरफ लोगों को
तपती गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन वर्षा से जल जमाव की समस्या कई इलाकों में नजर आ रही है। बगोदर में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सरिया बाजार में जल जमाव होने से देवघर दुमका मुख्य सड़क पर आवागमन प्रभावित हुई है। वहीं सड़कों पर जल जमाव होने से स्थानीय लोग सहित राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इलाके में गुरुवार और शुक्रवार को भी जमकर बारिश हुई और हवा के तेज झोंके भी देखने को मिले। बारिश के बाद सरिया बाजार की सड़कों पर पानी भर गया। इस कारण वाहनों के चलने से गंदे पानी और कीचड़ की चपेट में आने से कई लोग के कपड़े भी खराब हो गए। इसके अलावा सड़कों का गंदा पानी कई लोग के घरों में भी आ गया। देवघर दुमका मुख्य सड़क के सरिया बाजार में सड़कों पर पानी जमने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों के द्वारा शासन और प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों से इस समस्या के निराकरण के प्रति पहल किए जाने की मांग की गई है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर जारी होगा 75 रुपए का सिक्का। नए संसद भवन के इनॉग्रेशन पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। इसके एक तरफ अशोक स्तंभ जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा और दूसरी तरफ संसद की तस्वीर होगी। सिक्के के बाईं ओर देवनागरी लिपि में भारत और दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया शब्द लिखा होगा। इसे कोलकाता की टाकसाल में ढाला गया है। इसी दिन एक स्तंभ भी लॉन्च होगा। हालांकि अभी तक सिक्के की फोटो जारी नहीं की है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का इनॉग्रेशन करेंगे। इस 75 रुपए के सिक्के का वजन 35 ग्राम होगा। इसमें 50% चांदी, 40% कॉपर और 5% निकल और जिंक धातु का मिश्रण होगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 75 रुपए का सिक्का गोल होगा। इसका डायमीटर 44 मिलीमीटर है। मोबाइल फोन में विस्फोट से जिंदा जला आदिम जनजाति का सुकरा असुर। वज्रपात से किसान की मौत। झारखंड के गुमला जिले में वज्रपात की वजह से मोबाइल फोन में विस्फोट के बाद झुलसकर सुकरा असुर की मौत हो गई। मामला बिशुनपुर प्रखंड का है। प्रखंड के चिरोटी बॉक्साइड माइंस में वज्रपात हुआ। उस समय सुकरा असुर फोन पर बात कर रहा था। जैसे ही वज्रपात हुआ, सुकरा के मोबाइल में विस्फोट हुआ और वह बुरी तरह से झुलस गया और उसकी मौत हो गई। राम असुर भी बुरी तरह से घायल हो गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिशुनपुर लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया। बताया गया है कि दोपहर में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी। तभी माइंस के अमती पानी निवासी सुकरा असुर के मोबाइल में विस्फोट हो गया। सुकरा असुर के शरीर में आग लग गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि उसके बगल में खड़े राम असुर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं गुमला प्रखंड के टोंटो गांव निवासी अमन जो है ब्रिक्स में मजदूरी करने वाले मजदूरों पर शुक्रवार शाम आसमानी बिजली ठनका गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। 3 मजदूर घायल हो गए हैं। मृतक बड़ा जो अम्बुआ निवासी मुख्तार अंसारी 55 वर्षीय, घायलों में बसवा गांव निवासी नजीम मियाँ 40 वर्षीय, उसके पुत्र शाहिद अंसारी 18 वर्षीय व अनवर मियाँ 60 वर्षीय शामिल हैं। घायलों का इलाज गुमला सदर अस्पताल में चल रहा है। कुर्मी समाज का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला। कुर्मी समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के क्रम में टोटेमिक कुर्मी समाज को जनजाति सूची में शामिल करने, कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने, देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी चुआड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो को शहीद का दर्जा देने व उनकी जीवनी NCERT के सिलेबस में शामिल करने की मांग रखी। मौके पर शीतल ओहदार, हरमोहन महतो, शपन कुमार महतो, सखीचंद महतो, कन्हैया महतो सहित अन्य लोग शामिल थे। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला इस वर्ष 2 माह तक लगेगा। उपायुक्त ने पदाधिकारियों संग बैठक कर की तैयारियों की समीक्षा। इस वर्ष वैद्यनाथ धाम में 2 माह तक श्रावणी मेला का आयोजन किया जाएगा। मेले के सफल आयोजन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और SP सुभाष चंद्र जाट ने पदाधिकारियों संग बैठक की और मेले के तैयारियों को लेकर जानकारी ली। साथ ही उपायुक्त ने इस दौरान संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजकीय श्रावणी मेला 2023 की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों के साथ मंत्रणा की। इस दौरान उपायुक्त ने विभागवार मेला क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया है कि 3 जुलाई को राज्य के श्रावणी मेला का उद्घाटन होगा। दूसरे दिन 4 जुलाई से श्रावणी मेला की शुरुआत होगी। फिर 4 से 17 जुलाई तक पहले चरण के मेले के बाद 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मलमास लग रहा है। उसके बाद पुनः 17 अगस्त से 31 अगस्त तक दूसरे चरण का श्रावणी मेला की तिथि निर्धारित है। ऐसे में संपूर्ण मेला क्षेत्र में की जाने वाली तैयारियों और श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष रूप से इंतजाम करने की आवश्यकता है, ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित जलार्पण के साथ एक अच्छी अनुभूति प्राप्त हो सके।
रांची में महिलाओं के लिए 28 को द केरल स्टोरी देखने की निःशुल्क व्यवस्था। सनातनी समाज की महिलाओं को 28 मई को दिन के 12 बजे रांची के प्लाजा सिनेमा हॉल में निःशुल्क द केरल स्टोरी फिल्म दिखाई जाएगी। भाजपा रांची महानगर महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष पायल सोनी ने बताया कि फिल्म देखने के लिए सिनेमाघर में निर्धारित तिथि को 100 में सीट की बुकिंग की गई है। उन्होंने सनातनी समाज की महिलाओं से फिल्म देखने के लिए हॉल पहुंचने का आग्रह किया है। भाकपा माओवादी नक्सलियों के नाम पर लेवी मांगने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार, हथियार बरामद। चाईबासा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने भाकपा माओवादी नक्सलियों के लिए लेवी मांगने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जितेन हांसदा, सुभाष दौराई, साधु चरण सुमरोई और मानकी जामुदा शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने हथियार, मोटरसाइकिल, नक्सली पर्चा और मोबाइल बरामद किया है। पुलिस बस ने बाइक सवार को कुचला, घटनास्थल पर हुई मौत। रांची के अरगोड़ा चौक के पास पुलिस बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। घटना की सूचना पर अरगोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। जांच दौरान पता चला कि युवक किसी दूसरे युवक की बाइक लेकर चला रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। बाइक का नंबर JH01 BF 7720 है। वही थाना प्रभारी ने बताया कि युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इसके साथ ही मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बिजली समस्याओं को लेकर पूर्व डिप्टी मेयर ने कार्यपालक अभियंता को सौंपा मांग पत्र। राजधानी रांची के लोग करीब 1 सप्ताह से बिजली समस्या से काफी परेशान हैं। ऊपर से भीषण गर्मी का सितम भी जारी है। इस समस्या को लेकर शुक्रवार को पूर्व डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता गौरव कुमार के साथ कोकर स्थित विभागीय कार्यालय में बैठक की, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली समस्याओं को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही उन्हें मांग पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने सभी गंभीर विषयों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने और समाधान की मांग की है। दुमका में बनेगा संयुक्त सहकारिता भवन, कृषि मंत्री ने किया शिलान्यास। दुमका में शुक्रवार को परमंडलीय संयुक्त सहकारिता भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने शिलान्यास किया। पलामू में आंधी तूफान से तबाही, पेड़ गिरने से घंटों बाधित रहा पांकी डाल्टनगंज मार्ग। जिले में शुक्रवार को आंधी पानी ने जमकर तबाही मचाई है। आंधी पानी के साथ ओले भी गिरे, दर्जनों पेड़ आंधी में गिर गए। कई जगहों पर घर के ऊपर पेड़ गिरने की सूचना है। कई लोग के घर का शेड आंधी में उड़ गया है। पांकी थाना क्षेत्र के पांकी डाल्टनगंज मुख्य पथ पर पेड़ गिरने से 2 घंटे तक सड़क पर आवागमन बाधित रहा। सगालिम चांदनी चौक के पास 33,000 के बिजली के तार पर पेड़ गिर गया है, जिससे बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गया है। आंधी में कई पशु शेड उड़ गए हैं। सगालिम ठाकुर टोला निवासी अरविंद सिंह का भी घर का शेड आंधी में उड़ गया है। इस तरह राजेंद्र सिंह का घर का शेड आंधी में उड़ गया है। बाकी के कई इलाकों में 33 और 11,000 वाले बिजली तार पर पेड़ गिरने से कई जगहों पर बिजली का तार टूटकर सड़क के नीचे आ गया है। कई जगह पर बिजली का खंभा टूट गया है। पलामू में सामूहिक दुष्कर्म के बाद युवती को फ्लाईओवर से फेंका। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र की एक गांव की युवती से 5 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घायल अवस्था में टेम्पो से आरोपियों ने कवल गांव के पास 4 लेन सड़क निर्माण कार्य में फ्लाईओवर से युवती को फेंका, लेकिन युवती जमीन पर नहीं गिरी। राहगीरों ने घायल अवस्था में युवती को छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने मेदिनीनगर MMCH रेफर कर दिया। लातेहार नक्सल हमले में टॉप माओवादी छोटू खरवार के दस्ते का हाथ, पुलिस ने शुरू किया नक्सलियों के विरुद्ध सर्च अभियान। लातेहार के महुआडांड में हुए नक्सल हमले में टॉप माओवादी छोटू सिंह खरवार ने अंजाम दिया है। छोटू खरवार के साथ 15 से 20 अन्य माओवादी इस हमले में शामिल थे। दरअसल लातेहार के महुआडांड के सरनाडी में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी पुल निर्माण कार्य में लगे 4 ट्रैक्टर और 1 पोकलेन को फूंक दिया है। माओवादियों ने इलाके में एक लंबे अरसे के बाद इस तरह की हिंसक घटना को अंजाम दिया है। जिस इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया है वह छत्तीसगढ़ सीमा से नजदीक है। घटना के बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है और माओवादियों के खिलाफ बड़ा सर्च अभियान शुरू किया गया है। इस सर्च अभियान में CRPF, जगुआर, IRB और जिला बल के जवानों को तैनात किया गया है। JCB जलाने में शामिल नाबालिग सहित 3 PLFI के उग्रवादी गिरफ्तार। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के कोटेंग सेरा गांव में 20 मई को PLFI के उग्रवादियों ने JCB को जलाया था। इसका खुलासा शुक्रवार को तोरपा SDPO ओम प्रकाश तिवारी ने किया है। उन्होंने बताया कि JCB को जलाने में शामिल 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें गुमला के कामडारा थाना क्षेत्र के कुल्ली गांव निवासी विनोद कुमार, तोरपा के
इचागवार टोली निवासी उमेश गोप और एक नाबालिग शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से 7 गोली, 2 मोबाइल फोन और एक बाइक और पीएलएफआई के पर्चे के साथ साथ चंदा की रसीद बरामद की है। विनोद कुमार का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। आरक्षण खत्म किए जाने के विरोध में लोहरदगा बंद का रहा मिला जुला असर, कुछ दुकानदारों ने नहीं किया समर्थन। झारखंड सरकार द्वारा पिछड़ी जाति को पूरे राज्य में आरक्षण देने को लेकर दोहरे मापदंड के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। दरअसल झारखंड के अन्य जिलों में पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण दिया गया है, लेकिन झारखंड के 7 जिलों में इनके आरक्षण की स्थिति को खत्म कर दिया गया है। इन 7 जिलों में से एक लोहरदगा जिला भी है। इसी के विरोध में पिछड़ी जाति आंदोलन पर उतर गई है। लोहरदगा में भी यह आंदोलन जोर पकड़ चुका है। आंदोलन के तहत शुक्रवार को बंद का आह्वान किया गया। बंद को लेकर समर्थक सड़क पर उतरे। समर्थकों द्वारा व्यापारियों से अनुरोध करते हुए बंद को सफल बनाने की अपील की गई। हालांकि इसमें भी बंद समर्थकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोग सहर्ष समर्थन प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से समिति के सदस्य थोड़े नाराज भी दिखे। समिति के सदस्यों ने कहा है कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर आंदोलन चल रहा है। ऐसे में कुछ व्यापारी उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। यदि लोग उनकी बातों को नहीं समझेंगे तो इसका नुकसान उन्हें भी उठाना पड़ेगा।